तो लोग बिजली के बिलों से तंग आकर एक दूसरे को मार रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, खुदकुशी की हराम मौत मार करके सीधे जहन्नुम में जा रहे हैं। मगर जिन लोगों ने उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी, उन वारदातियों के सामने खड़े होकर कलमाए हक बुलंद करने की ताकत नहीं रखते। लोग सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। जिन जजेस ने काजी साहब की एक्सटेंशन का तिया पांचा उल्टाया, उन जजेस से बदला लेने के लिए काजी साहब के माइंड में एक आइडिया आया, और जब आइडिया आया तो काजी साहब अरशे शरीफ का केस उठा लाया। बस फिर 3 रुकनी बेंच बनाया और मंसूर अली शाह को उस बेंच का सरबराह बनाया और बनाकर तोप के सामने बिठाया। अब ये तोप को आप खुद ही समझ लेना भाई साहब। हाँ, जब तोप के सामने बिठा आया तो काजी की इस चालबाजी के बाद तो मंसूर अली शाह ने अपने खेल को दिखाया। उसने आगे 5 रुकनी बेंच बनाया और उस बेंच का सरबराह काजी के दोस्त मंदो खेल को बनाया और बनाकर तोप के सामने बिठाया और बिठाकर काजी के पास आया। फरमाया, हाँ भाई काजी, और कोई नहीं ताजी। यूं मंसूर अली शाह ने काजी की चालबाजी की पलट दी बाजी। यूं काजी एक बार फिर नाकाम नामुराद हुआ, काजी का एक और मंसूबा बर्बाद हुआ। और उधर पीटीआई रहनुमाओं ने भूख हड़ताली कैंप सजाया था। अब भूख से पीटीआई रहनुमाओं का पेट खाली पता नहीं हुआ कि नहीं, मगर भूख हड़ताली कैंप का पेट खाली हो गया, क्योंकि पीटीआई रहनुमा भूख हड़ताल में जाकर अपना पेट खाली करने के बजाय मुबैना तौर पर अपना पेट भरने के लिए केपीके की सेनेट की सीटें बेचने में मसरूफ है। जी हाँ, खान की गैर मौजूदगी का पूरा फायदा उठाया जा रहा। जी हाँ, पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वालों को छोड़कर एक ऐसे अमीर ज़ादे को सेनेटर बनाया जा रहा है जिसने इसी हालिया इलेक्शन में नून लीग की हिमायत की थी। जी हाँ, जिस पीटीआई को नील के साहिल से लेकर ताब खा के घर तक की सारी ताकतें मिलकर गैर मकबूल नहीं कर सकी। लगता है उस पीटीआई को गैर मकबूल करने का बेड़ा पीटीआई के अपने खंबों ने उठाया है। और उधर जमात इस्लामी के धरने में खान के हुक्म पर यकजहती दिखाने गए शोएब शाहीन को जैसे ही पता चला कि पुल सांप पाए गई, तो शाहीन साहब यकजहती कत्तिया पांचा उल्टाते हुए हाँपते कांपते हुए वहां से ऐसे भागे जैसे इस्लामाबाद पुलिस नहीं, उनका पीछा कोई मिसाइल कर रहा हो। जी हाँ, ये वही शाहीन साहब हैं जो टॉक शोज में एस्टेब्लिशमेंट पर झपटते हैं, पलटते हैं, पलटकर फिर झपटते हैं, मगर जमात इस्लामी के धरने से धर लिए जाने के खौफ से ऐसे उड़न छू हुए कि मुखालिफिन उसका मजाक उड़ा रहे। और उधर सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, लोग बिजली के बिलों से तंग आकर एक दूसरे को मार रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, खुदकुशी की हराम मौत मार करके सीधे जहन्नुम में जा रहे हैं। मगर जिन लोगों ने उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी, उन वारदातियों के सामने खड़े होकर कलमाए हक बुलंद करने की ताकत नहीं रखते। अफसोस। तो भाई साहब, अब आते हैं जमात इस्लामी के धरने की तरफ। पिछले 2 साल से इस आवाम के साथ इतनी साजिशें, इतनी चालबाजियां, नौसरबाजियां, दगाबाजियां, धोखेबाजियां हो चुकी हैं कि अब किसी पर यकीन नहीं रहा। लगता है जमात इस्लामी का धरना दिलवाया गया ताकि बिजली के बिलों पर भड़के हुए लोग मजीद ना भड़के, ये सोचकर रिलैक्स हो जाए कि बस अब हमारे मसाइल हल हुआ चाहते हैं। ये सोचकर सुकून से घर बैठे रहे कि हमारी आवाज उठाई जा रही, एहतजाज हो रहा। हाफिज नईम साहब भी रोज अवाम को दिलासा देते हैं कि हम यहाँ से आपके सारे मसाइल हल करके वापस आएंगे। मैं हाफिज साहब पर इल्जाम नहीं लगा रहा, मगर धरने में शको शुबहात इसलिए हैं क्योंकि वो धरना ऐसी जगह दे के बैठे हैं जिससे हुक्मरानों को कोई तकलीफ नहीं, चाहे वो 3 महीने और बैठे रहे।